नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बजे और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू सामने आया। पांचजन्य को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने राम मंदिर से लेकर अवैध बूचड़खानों तक पर खुलकर बोले। देखिए शासन के योगी मंत्र पर यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। देश के सबसे बड़े सूबे का बॉस बनते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। सरकार में आए कुल जमा जितने दिन हुए उससे ज्यादा तो उन्होंने बड़े फैसले ले लिए। अब पहले इंटरव्यू में यूपी के निजाम ने शासन की पूरी तस्वीर भी खींच दी। संघ की पत्रिका पांचजन्य को दिए पहले इंटरव्यू में योगी ने खुलकर राम मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विवाद बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर। विवाद का बातचीत से समाधान हो तो अच्छा रहेगा। सरकार को कहीं सहयोग करना है तो उस पर वो सहमत हैं। हमने 2 पक्षों से कहा है कि संवाद बनाएं और समाधान का रास्ता निकालें। सबसे ज्वलंत मुद्दे ऑपरेशन बूचड़खाने पर भी योगी ने अपने मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कोई अवैध काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने शाकाहार फॉर्मूला भी दे दिया। जो बूचड़खाने अवैध हैं तो अवैध हैं। जन स्वास्थ्य खराब करने की छूट नहीं दी जा सकती। निर्दोष को कोई परेशान नहीं कर सकता। कोई शाकाहारी बनेगा तो स्वस्थ रहेगा। इंसान जितना सात्विक रहेगा उतना सदाचारी होगा। हर किसी का स्वाद होता है। मैं किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। भारत के संविधान ने हर किसी को एक दायरे में आजादी दी है। योगी ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की भी तैयारी कर ली है। पहले इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार किसानों का दर्द दूर करेगी। 6 महीने में 5 से 6 मिलों का शिलान्यास होगा। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान होगा। 2019 तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली। यूपी में गुंडाराज का चस्पा धोने के लिए योगी ने सुशासन का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चेहरा देखकर एक्शन नहीं लेगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले इंटरव्यू में जो बातें कही, कल पहली कैबिनेट की बैठक में उन बातों पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने जनता को कई सारे तोहफे देने की तैयारी कर ली है। कर्ज माफी के लिए राज्य के 1.5 करोड़ किसानों की लिस्ट बन गई है। इनके कर्ज माफ किए जा सकते हैं। 62,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेकर ये कर्ज माफ किए जाएंगे। पहली कैबिनेट में अवैध बूचड़खानों पर भी फैसला लिया जा सकता है और कड़ी सजा का प्रावधान भी हो सकता है। पिछली सरकार की योजनाओं को बदलने के फैसले भी कल की बैठक में होंगे। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए नीतिगत फैसले भी कर लिए जा सकते हैं। 24 घंटे बिजली पहुंचाने की ये बात होगी। तो कल होने वाली योगी कैबिनेट को लेकर हमारी संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से बात की है। कुमार अभिषेक ने अपने संकल्प पत्र के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफ करने जा रही है। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी हैं जो कि कृषि मंत्री हैं। सर, किस तरीके से बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करने जा रही है? कल कैबिनेट है। तरीके ढूंढ लिए गए हैं, कई विकल्प हैं और उन विकल्पों पर चर्चा कल होगी और वो अंतिम रूप कल दिया जाने वाला है। सर, क्या है किसानों के लिए आपके इस कल के इस पैकेज में? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले रखा था, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के फसली कर्ज के माफी का था। हमारी सरकार बनी है और हम उस संकल्प पत्र के में जो दिए गए बातें हैं उसमें से इस किसानों के हित से संबंधित जो बात है उसको हम लागू करने वाले हैं और उसके बारे में हम लोगों ने तरीका ढूंढा है कि किन तरीकों से हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। 2-3 हमारे पास विकल्प हैं, उसमें से जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उसके बारे में फैसला होगा। कौन कौन से विकल्प हैं? क्या सीधे बैंकों को आप पैसे देंगे या किसानों को देंगे? बिना फैसला हुए हम उन विकल्पों को आपके बीच में कैसे रख सकते हैं? सर, एक चीज और बताएं कि कितना कर्ज है और कितना कर्ज आप माफ करने जा रहे हैं? देखिए, जो
सीमांत और लघु कृषक हैं उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख के करीब हैं। उसमें से 1 करोड़ 90 लाख के करीब सीमांत और लघु कृषकों की संख्या है। उसमें से जो बैंकिंग सिस्टम के भीतर गए हैं, बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिया है, उन्हीं के केस का इसमें जो है वो परीक्षण हो रहा है और वो संख्या आ रही है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। और इस बीच जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। नरसिंहपुर में परमहंसी आश्रम में मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को धारा 370 खत्म करने और समान नागरिक संहिता लागू करने पर काम करना चाहिए। यदि कदम बढ़ाया है तो दृढ़ता के साथ उनको बढ़ाते रहना चाहिए। उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और देश में पड़ रहा है और उनकी सराहना हो रही है। और इसका जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको देखते हुए मोदी को भी अब जो कार्य उनका है, जो कि योगी नहीं कर सकता, वो उनको कर देना चाहिए। जैसे 370 दफा ये मोदी के हाथ में है, समान सिविल कोड उनके हाथ में है, ये तो कर ही सकते हैं, ये विधेयक पास कर सकते हैं। 3 तलाक की बात उनके हाथ में नहीं है, ये मानते ही अदालत के हाथ में। लेकिन जो उनके हाथ में है, जो विधेयक के द्वारा लाई जा सकती है, वो तो न्याय की बात है।